नमस्कार दोस्तों, मैं कामेश राठौर TSR क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए NCERT साइंस क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट लेकर उपस्थित हैं। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ रासायनिक फार्मूला, कुछ यौगिकों के रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे, जिनके लिए आज हमने आपके लिए ये धनायन लिख रखे हैं, ये धनायन लिख रखे हैं और ये ऋणायन है। इन धनायन और ऋणायनों का उपयोग करके हम रासायनिक फार्मूला से इनके पदार्थों के रासायनिक सूत्र बनाते हैं। तो देखिए किस प्रकार बनाते हैं, और एकदम गारंटी के साथ मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा कि आप बिल्कुल फार्मूला बनाना 5 मिनट में सीख जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ क्या है, लिथियम Li प्लस, इस पर जी जो है एक बैलेंसी है प्लस की, Na प्लस एक बैलेंसी है प्लस का एक है, और यहाँ Mg प्लस 2 प्लस यहाँ 2 बैलेंसी है आपकी, यहाँ ऐसी है, इस पर प्लस 3 बैलेंसी है, इधर ये माइनस की बैलेंसी यहाँ है। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, अगर हम यहाँ से उठा रहे हैं लिथियम को, ठीक है, इधर से हमने लिथियम उठाया और इधर से क्या उठाया नाइट्रेट, तो हम लिखेंगे इस तरह से है लिथियम पे क्या है आपका Li प्लस, और नाइट्रेट पे है आपका NO3 एक माइनस। अब आप ध्यान दीजिए, आपका ये जो माइनस का एक है वो आपका इधर लिखा जाएगा यहाँ, ठीक है, और ये जो प्लस का एक ये आपका यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा आपका Li, और ये माइनस का कितना है एक, तो यहाँ एक लिखेंगे, ठीक है, और ये आपका प्लस का कितना है एक, तो ये आएगा तुम्हारा NO3 का होल 1। ठीक है, अब देखिए आप मैथ में पढ़े होंगे कि अगर हम जब चरराशि की बात करें तो यहाँ एक घात होती है, तो हम तो ना एक घात लिखते हैं, ठीक है, और अगर यहाँ में जो गुणांक में जो होता है कोई संख्या जो होती है, अगर 2x है तो यहाँ गुणांक कितना है 2, अगर यहाँ 2 की जगह खाली केवल क्या हो x² हो यहाँ, तो इसका मतलब है यहाँ एक जो है गुणांक छिपा हुआ रहता है, तो एक ना तो हम गुणांक लिखते हैं और ना ही घातांक लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ भी अगर ये चार्ज कितनी है एक है तो ये यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है, सीधे सीधे क्या बन जाएगा हमारा NO3। अब जब हमने जो यहाँ संख्या नहीं लिखी तो हमें ये ब्रैकेट लगाना भी कोई ज़रूरी नहीं है, और लगाएंगे तो ठीक है, और नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, या आप ऐसा माने कि ये प्लस माइनस के चार्ज अगर बराबर होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, Li सेम आ जाएगा, NO3 इसके पास आ जाएगा, तो ये बन गया LiNO3। ये हो गया आपका लिथियम नाइट्रेट। अगर इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए Li क्या है लिथियम, तो यहाँ लिखेंगे लिथियम LiTHIUM लिथियम, और ये NO3 का नाम क्या है नाइट्रेट, तो यहाँ हो जाएगा नाइट्रेट NiTRATE नाइट्रेट, तो इसका LiNO3 का नाम हो गया आपका लिथियम नाइट्रेट। ऐसे अगर हम यहाँ तो Li रखें, ठीक है, Li इनके लिथियम, और इधर से हम क्या ले लें CO3 माइनस, ये ले लें कार्बोनेटाइन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CO3 2-, ठीक है। देखिए आप यहाँ आपका प्लस का कितना है एक है चार्ज, ठीक है, यहाँ माइनस के कितने चार्ज हैं 2, तो मैंने बताया था ये जो माइनस के 2 चार्ज हैं वो आपके यहाँ लिखे जाएंगे Li के पास आके, ठीक है, यहाँ, ठीक है, इस जगह पर, और ये जो आपका प्लस का चार्ज है वो इधर एक लिखा जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि अगर एक होता है तो उसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, अगर मतलब एक से ज़्यादा है तो लिखा जाएगा, और अगर चार्ज बराबर होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम इसका फार्मूला बनाएंगे तो किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा Li, और ये आपका माइनस का 2 चार्ज है, यहाँ लिखा जाएगा Li2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये CO3, अब ये एक चार्ज था, इसे यहाँ लिखना आवश्यक नहीं है, होल 1 लिख के, ठीक है, तो इसका नाम लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये Li है तो Li का नाम लिखेंगे पहले लिथियम LiTHIUM लिथियम, और ये क्या है आपका कार्बोनेट, ये देखिए इसका नाम क्या है कार्बोनेट, तो यहाँ से लिखेंगे कार्बोनेट CARBONATE कार्बोनेट, ये हो गया आपका कार्बोनेट, ठीक है। अब इस तरह से अगर आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा लिथियम, अगर हम इसको लिथियम रखें, ठीक है, और इससे इधर से हम क्या ले लें यहाँ SO3 2-, तो हमने लिया SO3 2-, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखें तो ऐसी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा Li, तो ऐसी आ जाएगा सेम, क्योंकि Li पे कितना है प्लस एक चार्ज है, तो ये हो जाएगा Li, और ये आपका जो माइनस का 2 चार्ज है ये Li के पास आके लिखा जाएगा, तो हो जाएगा Li2, और क्या हो जाएगा SO3, ठीक है, SO3, ठीक है,
ये आपका एक था तो आप ऐसे करके एक लिखते, तो मैंने ही बताया एक लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। क्या हो जाएगा हमारा खाली Li2SO3। अब इसका नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा आपका लिथियम, LiThium, लिथियम। और ये क्या है, SO3 क्या है, सल्फाइड, तो ये आ जाएगा लिथियम सल्फाइड, SULFIT, लिथियम सल्फाइड, ठीक है। इसी तरह से अगर और भी आप लिथियम के साथ अब की बार हम SO4 को ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा Li प्लस और SO4 2 माइनस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा Li तो ऐसे ही रहेगा आपका सेम, ठीक है। और ये आपका जो है 2 माइनस का है, ये माइनस का 2 चार्ज है वो Li के पास आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा Li2 हो जाएगा। ये प्लस का एक लिखते नहीं है तो क्या हो जाएगा सीधे SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा Li2SO4। इसका नाम देखें तो क्या हो जाएगा लिथियम, LiThium, लिथियम। और क्या हो जाएगा सल्फेट, SULFAT, तो इसका नाम हो गया आपका लिथियम सल्फेट, ठीक है। इसी तरह से और आगे बढ़ें तो ये आपका लिथियम, हम तो लिथियम को इसी को लिथियम रखा है हमने अभी, और प्लस इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, इसकी जगह हम लगा दें Cl माइनस, क्या लगा दें Cl माइनस। देखिए अब चार्ज कैसे हैं बराबर, लिथियम पे प्लस का एक चार्ज है और क्लोराइड पे माइनस का एक चार्ज है। जब चार्ज बराबर होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं और सीधे क्या लग जाएगा LiCl, क्या हो जाएगा LiCl। तो इसका नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, Li का नाम लिखेंगे पहले लिथियम। और ये क्या था आपका Cl माइनस का नाम क्या था क्लोराइड, तो यहाँ हो जाएगा क्लोराइड CHLORID, तो इसका नाम हो गया आपका लिथियम क्लोराइड, ठीक है। अब वो इसी तरह से आप लिथियम के साथ इन सबको बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप Br लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका Li, ठीक है, प्लस और हो जाएगा Br माइनस, ठीक है। तो बराबर ये प्लस ये प्लस, इस पर एक प्लस का चार्ज है और इस पर माइनस का चार्ज, प्लस माइनस के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बनेगा LiBr, क्या बनेगा LiBr। और इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा लिथियम ब्रोमाइड, इसका नाम हो गया आपका लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसी तरह से और आप और भी बना सकते हैं कि लिथियम के साथ आपकी हम आयोडाइड को ले लें, क्या ले लें Li प्लस, क्या ले लें Li प्लस और I माइनस, ठीक है। तो ये अगर यहाँ देखो Li पर प्लस का एक चार्ज और I पर क्या है माइनस का एक चार्ज है, तो चार्ज प्लस माइनस के बराबर हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। और क्या बनेगा आपका LiI, और इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा लिथियम आयोडाइड, हो जाएगा लिथियम, क्योंकि Li का क्या है आपका लिथियम और इस I को क्या कहते हैं आयोडाइड, तो हो जाएगा लिथियम आयोडाइड, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ये लगा देंगे तो यहाँ Li के साथ क्या लगा देंगे Li प्लस और क्या लगा देंगे H2 माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका ये Li, यहाँ प्लस का एक Li पर चार्ज और यहाँ सल्फर में माइनस का 2 चार्ज है, तो क्या हो जाएगा Li2S। और इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा लिथियम सल्फाइड, क्योंकि ये लिथियम और यहाँ H2 माइनस, इसका नाम क्या है सल्फाइड, तो यह लिथियम सल्फाइड। ऐसे अगर आप यहाँ Li प्लस और यहाँ क्या है O2 माइनस, ये O इनका क्या है आपका O पर 2 माइनस के चार्ज हैं, कितने हैं माइनस के 2 चार्ज, तो ये जो है 2 लिखा जाएगा Li के पास, क्या बन जाएगा आपका Li2O, ठीक है। अगर इसका नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये O2 माइनस, ये इसका नाम क्या है ऑक्साइड और ये Li क्या है लिथियम, तो हो जाएगा लिथियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा लिथियम ऑक्साइड। मैं आशा करता हूं कि लिथियम से मैंने सबके इनके लिथियम, अब हमने क्या लिया था केवल यहाँ से एक लिथियम लिया और इन सब के साथ देखिए कितने फार्मूले बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 की 1 से मल्टीप्लाई, कितने 10 फार्मूले लिथियम के हमने 10 फार्मूले बनाए। इसी तरह से हम सोडियम के भी 10 फार्मूले बना सकते हैं, मैग्नीशियम के 10 फार्मूले बना सकते हैं इनके साथ, एल्यूमिनियम के भी 10, पोटेशियम के भी 10 और आपका क्या हो जाएगा कैल्शियम के भी 10, जिंक के भी 10, लेड के भी 10 और सिल्वर के भी 10 फार्मूले। इस तरह से ये भी क्या 10 इधर 10 इधर, आप 100 फार्मूले आप आराम से बड़े आसान तरीके से 100 फार्मूले 100 युगकों के फार्मूले बनाना सीख सकते हैं। देखिए एक आध का और बना के दिखाते हैं। अब देखिए अब चलते हैं हम सोडियम की तरफ। अगर सोडियम की बात करें, ठीक है, ये मैंने इम्पोर्टेंट आपको ये लिखवाए हैं, ये आपके 10th क्लास में
फार्मूले अगर आप इनसे फार्मूले बना के उनके नाम याद कर लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब बहुत आसान तरीके से आप केमिस्ट्री सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर यहाँ इसकी जगह की बार हम क्या ले रहे हैं, हम सोडियम क्या ले रहे हैं, हम लिया है सोडियम Na+। ठीक है, अब Na+ के साथ हमने क्या ले लिया, ये NO3-। देखिए यहाँ प्लस का एक चार्ज है Na पर, NO3 पे माइनस का एक चार्ज है। मैंने बताया एक चार्ज अगर बराबर चार्ज हो तो कैंसिल, सीधे क्या लिखा जाएगा NaNO3। अब इसका नाम लिखना है हमें, NaNO3 यौगिक बन गया एक। ठीक है, इस यौगिक का नाम क्या है। ठीक है, तो नाम कैसे लिखेंगे, Na का नाम, Na के लिए क्या है, ये सोडियम, तो यहाँ लिखा जाएगा पहले सोडियम और फिर ये जो है आपका CO3 का क्या है, कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा यहाँ, सॉरी NO3, हमने क्या लगाया था NO3 का जो है नाइट्रेट है, तो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम हो गया सोडियम नाइट्रेट, NiTrAT, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसका नाम हो गया आपका सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इसी तरह से देखिए अगर आप यहाँ पे सोडियम के साथ अब की बार इसको लगा रहे हैं CO3 को, तो जाएगा हमारा NO3 प्लस और क्या हो जाएगा सॉरी एक मिनट, यहाँ गलती हो गई, क्या हो जाएगा Na+ और ये हो जाएगा CO3 2 माइनस। तो यहाँ देखिए अब हमने क्या बताया, ये प्लस का एक चार्ज है और ये क्या है, माइनस का 2 चार्ज। ठीक है, तो ये माइनस का 2 Na के पास में आ जाएगा यहाँ, और ये प्लस का 1 होने के कारण इधर लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि एक होता है तो एक को नहीं लिखते हैं। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा चार्ज है तो लिखा जाता है। तो यहाँ जो है देखिए क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा Na2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा Na2CO3 मैंने बताया ये एक इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लिखेंगे Na2CO3 का होल वन का मतलब ये एक बार लिखा, तो एक बार तो है ही लिखा हुआ, एक C है यहाँ पे, और वो भी जो O3 है वो भी एक बार है। तो यहाँ जरूरी अगर हम यहाँ ना लिखें इसको इस तरह से तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हम सीधे Na2CO3 लिख सकते हैं। और इसका अगर नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा Na के लिए क्या हो जाएगा सोडियम, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से लिखेंगे सोडियम और ये CO3 के लिए क्या है, CO3 का नाम है कार्बोनेट, तो ये क्या हो जाएगा कार्बोनेट CARBO कार्बोनेट NaT। तो इसका नाम हो गया आपका Na2CO3 का नाम क्या हो गया, कार्बोनेट। इसी तरह से और आगे बढ़ें तो क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम के साथ हम किसे ले सकते हैं, सोडियम के साथ हम सल्फेट SO3 2- को लें तो जाएगा Na+ और क्या हो जाएगा SO3 2-। देखिए अगर अब जो है ये -2 है, इसे हम Na के पास लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा Na2 और ये जो है आपका +1 है Na पर, तो ये लिखा नहीं जाएगा, तो सीधे क्या हो जाएगा Na2SO3। इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस यौगिक का नाम हो जाएगा सोडियम सल्फाइड SULFIT, सोडियम सल्फाइड, इसका नाम हो गया सोडियम सल्फाइड। ठीक है, अब इसी तरह से हम Na के साथ अब की बार में किसे ले रहे हैं, SO4 2-। देखिए ये SO4 2- ये क्या है आपका सल्फेट आयन है, तो इसको ले रहे हैं, सोडियम आयन के साथ सल्फेट आयन को लेंगे, तो ये जो बनेगा आपका ये Na ऐसे आएगा आपका, और ये 2+ का चार्ज है, ये इसके पास लिख जाएगा इधर से इस तरह से, और ये Na पर +1 है, तो ये इसके होल्टवाइज में लिखना जरूरी नहीं है, इनके होल वन में लिखना जरूरी नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका SO4 Na2SO4 हो गया। ठीक है, अब ये Na2SO4 का इस यौगिक का नाम तो क्या लिखा जाएगा आपका, Na का को सोडियम, ये हो जाएगा सोडियम और ये हो जाएगा आपका सल्फेट SUL सोडियम सल्फेट SULFAT सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब इसी तरह से अगर सोडियम के साथ अब की बार हम कैसे ले रहे हैं, सोडियम के साथ अब की बार हम ले रहे हैं इसको Cl- को, तो क्या हो जाएगा हमारा Na+ और ये क्या हो जाएगा Cl-। ठीक है, तो ये +- के चार्ज कैसे हैं, बराबर हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बनेगा आपका NaCl। ठीक है, और इसका नाम लिखना है तो नाम कैसे लिखेंगे, देखिए Na के लिए क्या लगाया जाएगा सोडियम, तो यहाँ लिखा जाएगा आपका सोडियम और आपका Cl के लिए क्या लिखा जाएगा, Cl के लिए है क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। NaCl का नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से अगर आपकी बार में हम Na के साथ Na+ के साथ किसको ले लें, Br को ले लें, तो क्या हो जाएगा हमारा Br-। देखिए Na पर +1 Br पर -1 बराबर चार्ज हैं,
तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बनेगा आपका NaBr, NaBr, ठीक है। अब वो ये जो है NaBr बन गया, इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सोडियम, SODIUM, सोडियम। और Br के लिए क्या ब्रोमाइड, BRO, ब्रोमाइड, ठीक है, MID, ठीक है, इसका नाम हो गया सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। इस तरह से आप सभी फार्मूले बना सकते हैं। अगर इसके साथ Na के साथ आपकी बार में क्या ले लें, I ले लें, तो क्या हो जाएगा आपका Na प्लस और क्या हो जाएगा I माइनस, तो बराबर ये चार्ज बराबर हैं तो सीधे क्या बन जाएगा NaI, नाम हो जाएगा इसका सोडियम, और I के लिए क्या लगेगा आपका नाम इसका आयोडाइड, क्या हो जाएगा सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, ठीक है। इसी तरह से और बनाएं तो अब की बार में Na के साथ हम Na के साथ कैसे ले सकते हैं OH माइनस को, तो हो जाएगा Na प्लस और क्या हो जाएगा OH माइनस, और बराबर इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा NaOH, क्या हो जाएगा NaOH, ठीक है, NaOH। अगर इसका क्योंकि प्लस माइनस 4 बराबर थे इसलिए कैंसिल हो गया वो। अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा Na के लिए क्या सोडियम, तो ये लिखा जाएगा सोडियम, और ये आपका OH माइनस के लिखा लगा जाएगा हाइड्रोक्साइड, ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी तरह से सोडियम के साथ अब की बार हम ले रहे हैं इसको Na प्लस के साथ क्या ले रहे हैं S2 माइनस को, S2 माइनस। तो इस देखिए यहाँ S पर 2 माइनस का चार्ज है, Na पे प्लस का 1 है, तो ये Na के पास ये माइनस वाला चार्ज आएगा, हो जाएगा Na2, और इधर ये हो जाएगा आपका S। अगर इसका नाम देखें तो Na के लिए क्या सोडियम, ठीक है, और ये S के लिए क्या लगाते हैं सल्फाइड, तो हो जाएगा SULFID, सल्फाइड। ये हो गया आपका सोडियम सल्फाइड, ठीक है। इसी तरह से अगर Na के साथ अब की हम O2 माइनस को लें तो हो जाएगा Na प्लस, और हो जाएगा O2 माइनस, इनके O2 माइनस। तो ये देखिए ऊपर माइनस का 2 चार्ज है Na के पास लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा Na2, और ये क्या जाएगा 1 प्लस का है तो ये लिखा नहीं जाएगा, तो सीधे O आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा Na2O। अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सोडियम, और यहाँ O2 माइनस के लिए क्या लगाते हैं ऑक्साइड, तो हो जाएगा OXID, ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो गया सोडियम ऑक्साइड। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे फार्मूले आपकी समझ में आ रहे होंगे, और आपको आप ये अच्छे तरह से इनको अध्ययन करेंगे और फार्मूले अन्य यौगिकों के साथ, इनके अन्य आयनों के साथ स्वयं फार्मूले बना के देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपके लिए 2 के बना के दिखाए, ठीक है। अब ये जो है आपके Mg का इन सब के साथ, एल्यूमिनियम का इन सब के साथ, ऐसे इन सब के साथ फार्मूले बनाने हैं आपको स्वयं, और नाम उनके स्वयं लिखने हैं, ठीक है। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट लिख सकते हैं अपना, आप अपना कमेंट करके कुछ भी अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप नहीं पूछ सकते हैं। और वो जो है यहाँ आज के लिए हम यहीं विराम करते हैं, इतना ही, और इससे आगे अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।